Hello everyone, welcome back to the IB platform. Here is your new video about वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण सिस्टम इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता था वैदिक टाइम पीरियड में जिसको हम बोलते थे वर्ण सिस्टम, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड द लास्ट वन इज शूद्र। तो हम पहले ब्राह्मण के बारे में पढ़ने वाले। तो ब्राह्मण जो होते थे जिनका काम होता था पूजा करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और पढ़ाना। मतलब कि ब्राह्मण्स वर द ब्रेन्स ऑफ सोसाइटी। इनको सोसाइटी का ब्रेन बोला जाता था। जैसे कि स्कॉलर्स हो गए, हमारे प्रीस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, ये सभी ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है ऋषि वशिष्ठ और गुरु द्रोणाचार्य। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे क्षत्रिय, जिनका काम था वॉरियर्स यानी प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। ये लोग रूलर्स भी थे और वॉरियर्स भी थे। इनका काम होता था ये जो सोसाइटी है हमारी पूरी, उसको प्रोटेक्ट करना, राज्य चलाना, युद्ध करना। सो दे वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे वैश्य, जो थे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, फार्मर्स। इनका काम होता था खेती करना, व्यापार करना, पशुपालन करना। एंड द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द वैश्याज वर सेठ सुदामा। वैश्याज वर दी मनी मेकर्स ऑफ द सोसाइटी। इनको हम सोसाइटी का मनी मेकर भी मानते हैं। हम शूद्रास के बारे में पढ़े तो जितनी भी कैटेगरी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, शूद्रास उनके लिए हेल्पर्स या वर्कर्स माने जाते हैं। ये उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, सिलाई, कढ़ाई। दे वर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। अब हमने ये तो समझ लिया कि चारों वर्ण सिस्टम का काम क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो इसको लेके होती है कि ये हमारे बर्थ से डिसाइडेड है। बट ऐसा नहीं है, ये डिसाइड होता है हमारे काम से। मान लीजिए आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन आप एक सोल्जर बनना चाहते हो, आप हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्षत्रिय कैटेगरी में आओगे। और मान लीजिए आपने किसी सोल्जर के घर में जन्म लिया है, लेकिन आपका मन है कि आप एक बिजनेसमैन बने, सोसाइटी के मनी मेकर बने, तो आप वैश्य कैटेगरी में आओगे। अब मान लीजिए किसी ने शूद्र के घर में जन्म लिया है, लेकिन वो टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आएगा। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमारे बर्थ से डिसाइड होती है। अकॉर्डिंग टू वेदास ये हमारे कर्म यानी कि हमारे काम से डिसाइड होती है। और एक और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शूद्रास को बहुत लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा नहीं है। शूद्रास वर ऑल्सो वेरी इक्वली रेस्पेक्टेड, क्योंकि उनके बिना जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं होंगी। कोई क्लीनिंग नहीं करेगा, सिलाई बुनाई कढ़ाई नहीं करेगा, तो कुछ जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होंगी। सो दे वर ऑल्सो वेरी इक्वली रेस्पेक्टेड। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो भी क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।